हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में कैलकुलेटर से दोस्ती की थी और कैलकुलेटर ने हेलो बोला था। और आज इस वीडियो में हम कैलकुलेटर के ट्रिक्स के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। तो मैं आपको कैलकुलेटर के कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में बताऊंगा जिसकी ज़रूरत हमें अपने जीवन में सबसे ज़्यादा पड़ती है। उस फंक्शन का नाम है m प्लस m माइनस, पर ये दोनों MRC के बिना अधूरे हैं। तो आइए इन तीनों फंक्शंस के बारे में हम डिटेल में जानें। आइए पहले इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। ये m प्लस मेमोरी प्लस करके सेव करता है, इसका फुल फॉर्म मेमोरी प्लस होता है। ये मेमोरी को प्लस करके सेव करता है। ये m माइनस, ये मेमोरी को माइनस करके सेव करता है, इसका ठीक उल्टा। और ये MRC, ये मेमोरी को रिकॉल करता है, आपने जो भी पहले किया होगा उसको वापस ले आएगा। तो इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। हम पहले m माइनस के बारे में जानें। m माइनस ये जो है मेमोरी को माइनस करके सेव करता है। जैसे इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ छोटे एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। जैसे कि 10 प्लस 9 इक्वल्स टू, और ये 11 प्लस 6 इक्वल्स टू, हम जानते हैं कि ये 19 होता है और ये 17। अब इन दोनों को हमको घटाना है। ये भी हम लोग जानते हैं कि ये 2 होता है, 19 माइनस 17 2 होता है। लेकिन कैलकुलेटर की मदद से इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए पहले हम 10 प्लस 9 इक्वल्स टू m प्लस, फिर 11 प्लस 6 इक्वल्स टू, इसको m माइनस करना है क्योंकि आप यहाँ जो 17 आया इसको m माइनस कीजिएगा, फिर तभी तो ये 19 माइनस 17 होगा। तो इसको मेमोरी माइनस करके सेव करना है, इसके लिए m माइनस डाल का बटन दबाएं, फिर MRC करें, मेमोरी रिकॉल। तो देखिए ये 2 आया। लेकिन ये छोटा क्वेश्चन था, इसलिए आप अपने हाथ से भी कर पाएँ और कैलकुलेटर से भी कर पाएँ। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो बिना कैलकुलेटर की मदद से नहीं होगा। तो इसके लिए 5, 8, 9 एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन का, प्लस 7, 9, 4 और फिर 9, 9, 7 प्लस 6, 9, 7। अब इन दोनों को हमको घटा के यहाँ बताना है कितना होता है। ये बिना कैलकुलेटर की मदद से नहीं होगा भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कैलकुलेटर की मदद से हम इसे बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। जैसे कि देखिए 5, 8, 9 लिखेंगे, प्लस 7, 9, 4 लिखेंगे, इसको m प्लस करेंगे, 1, 3, 8, 3 आ गया। फिर 9, 9, 7 प्लस 6, 9, 7, इसको m माइनस करेंगे क्योंकि इनको माइनस करना है। पहले वाले टर्म में से दूसरे वाले टर्म को घटाना है, इसलिए दूसरे वाले टर्म को m माइनस करके सेव किया, मेमोरी को माइनस करके। ये जो 1694 है ये मेमोरी माइनस होकर सेव हुआ है। अब हम मेमोरी को रिकॉल करेंगे तो हमारा आंसर -311 आएगा। हम आपको इसका एक बार जांच करा देते हैं, जैसे कि बारी बारी से इन दोनों को जोड़ के और घटा कर देखते हैं। जैसे कि 589 प्लस 794 इक्वल्स टू कीजिए 1383 आता है। फिर इसको छोड़िए, फिर 997 प्लस 697, इसको 1694 आता है। अब जब आप 1383 में से 1694 को घटाएंगे तो वो -311 आएगा। इसको हम करके देखते हैं, 1383 माइनस 1694 -311। तो देखा आपने कि कैलकुलेटर बिना ये सब लिखे ही आपको सीधे -311 दे देता है। कितना इजी काम कर देता है आपके लिए कैलकुलेटर। इसके बाद हम लोग m प्लस के बारे में देखेंगे। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से इन तीनों फंक्शंस के बारे में जानें। तो हम कुछ छोटा एग्जांपल लेते हैं पहले, जैसे कि 2 प्लस 3 हो गया, इसको हम लोग जानते हैं कि 5 होता है ये। फिर 5 प्लस 5, इसको भी हम लोग जानते हैं कि 10 होता है। फिर 11 प्लस 5, इसको भी हम लोग जानते हैं कि 16 होता है। और इन तीनों का टर्म ये भी हम लोग जानते हैं कि ये 31 होता है। पर कैलकुलेटर की मदद से हम इसको कैसे करें? तो आइए सबसे पहले हम कैलकुलेटर को ऑन कर लेते हैं। फिर इसमें 2 प्लस 3 इस डाल के देखिए 5 आ रहा है, इसको आप लोग m प्लस कर दीजिए। फिर 5 प्लस 5 इक्वल कीजिए 10 आ रहा है, इसको m प्लस कर दीजिए। फिर 11 प्लस 5 इक्वल्स टू कीजिए 16 आ रहा है, इसको भी m प्लस कर दीजिए।
और फिर ये सब हो जाने के बाद MRC का बटन दबाएं। देखिए 31 आ रहा है। तो ये जब छोटा क्वेश्चन था तो आप ओरली भी कर सकते थे बिना कैलकुलेटर की मदद से भी, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि हम लोग कुछ बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 997 प्लस 884, फिर 192 प्लस 497, फिर 895, फिर 534। अब इन तीनों को सम करके इन तीनों का टोटल निकालना है, इन तीनों को जोड़ना है। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये बिना कैलकुलेटर की मदद से नहीं होगा। तो आइए कैलकुलेटर की मदद से इसे जल्दी कैसे करें। तो इसके लिए 997 लिखें प्लस 884। अब आप इक्वल टू दबाएँ तो आपको पता चल जाएगा कि 1881 होता है, लेकिन आप बिना इक्वल टू दबाए भी m+ कर दें तो भी वही आएगा। इसके बाद फिर 192 प्लस 497 लिखें, इसको m+ दबा दें, 689 आता है। फिर आप 895 प्लस 534 इसको लिखें और फिर m+ दबा दें, 1429 आता है। और इन सब होने के बाद MRC दबा दें, 3999 आता है। और आप देख लीजिए इन तीनों का सम अगर आप ऐसे ही करेंगे 1881 प्लस जब आप इन तीनों का सम करेंगे 689 प्लस 1429 करेंगे तो 3999 ही है। तो देखा आपने कि एक कैलकुलेटर हमारी कितनी मदद करता है। तो इस कैलकुलेटर के बारे में कुछ और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ कॉमर्स विद प्रकाश में। हम आगे इसके कुछ और फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।